Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और बीएस कंप्यूटर साइंस या फिर बीएस आईटी कह लें या मास्टर इन आईटी कह लें, सबके अंदर शामिल है। इस लैंग्वेज की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके हमने इसकी लैंग्वेज की टाइप्स लाइक हमने हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को डिस्कस किया और उसके बाद हमने प्रोग्राम को डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। जितना ज्यादा आप इल्म फैलाओगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा आज का लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, आप ये चीज जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम, जब हमने हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में जो है वो पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है और लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो नियर टू मशीन लैंग्वेज यानी कंप्यूटर के करीब तरीन होती है। अब जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, आसानी और सादा तरीके से अगर लिखना चाहेंगे तो हमें उसको समझना और लिखना आसान है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आसानी से लिखा जाएगा। लेकिन जब हम कंप्यूटर के अंदर उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे, उसको चलाना चाहेंगे, कंप्यूटर को समझाना चाहेंगे उस प्रोग्राम के थ्रू, तो वो कंप्यूटर मशीन है और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यानी कोड्स को समझ सकता है। ठीक है, तो ट्रांसलेटर बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल होता है कि उस लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा प्रोग्राम लिखा गया है जिसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, उसको बकायदा ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी ऐसे ऑब्जेक्ट कोड्स में चेंज कर दे जिसको आसानी से कंप्यूटर समझ सके, यानी मशीन कोड्स के अंदर उसको चेंज कर देता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसकी थ्योरी की तरफ जाते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली क्या होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर that converts the program written in high level language into machine language और मशीन कोड्स। कि एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी हमारे कोड्स लिखे होते हैं, जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, जब प्रोग्राम लिखा होता है उसको चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन कोड्स के अंदर। और हर एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका अपना एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, उसका अपना एक ट्रांसलेटर। वो मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं जो कि उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। और जैसे कि हम लोग अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो सी कंपाइलर के नाम से जो है वो इसका ट्रांसलेटर है जो कि इसको प्रोग्राम के को ट्रांसलेट करता है, मशीन कोड्स के अंदर जो है वो चेंज करता है। उसके एग्जांपल ये हम कह लें कि जैसे कि हम लोग किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ जो है वो उसकी लैंग्वेज कुछ और है। लाइक कोई हमारे पास चाइनीज आ जाता है, हमारी लैंग्वेज उर्दू है और उसकी चाइनीज है। ठीक है, या हमारी इंग्लिश है, वो इंग्लिश नहीं समझता, हम उसकी चाइनीज नहीं समझ रहे। दरमियान में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए दोनों लैंग्वेजेस को समझे। जब वो दोनों लैंग्वेजेस को समझेगा तो क्या होगा, वो दोनों के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो सुन के दूसरे को जवाब क्रिएट करके या सवाल जो है उसका जो भी होगा उसको समझ के उसका आंसर दे सकेगा। तो जो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं उनका बेसिकली काम यही है कि ट्रांसलेट करना हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब इनकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो है वो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी जो टाइप है उसका नाम है हमारे पास कंपाइलर। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो हमारे पास उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। उसके बाद हमारे पास थर्ड इसकी टाइप है उसको हम कहते हैं असेंबलर। ठीक है तीनों ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर। काम इनका क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड्स के अंदर चेंज करना। लेकिन इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, अब हम उनको उसके डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब बेटा हम जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को और असेंबलर को। कंपाइलर हमारे पास क्या है, बेसिकली अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर that translate the whole program written in high level language
एट अ टाइम, यानी कि हमारे पास कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा ट्रांसलेट करता है और पूरे के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और एज ए होल यानी कि वो पूरा प्रोग्राम हम लिखने के बाद उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के दौरान हमें वो कुछ काम है जो करता है। सबसे पहले उसने ट्रांसलेशन करनी है, यानी कि उसने क्या करना है, सोर्स कोड जो उसका होगा उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना है, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा होगा उसको वो किस में चेंज करेगा, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। उसके बाद दूसरा काम उसका क्या होगा, कंपाइलर ने एरर डिटेक्ट करना है। पूरा प्रोग्राम हम राइट करेंगे, कंपाइल करेंगे, अगर हमारे प्रोग्राम में जो हमने डिस्कस किया था सिंटैक्स, अगर उसकी कोई भी गलती हुई या कोई लॉजिकल मिस्टेक हुई तो वो क्या करेगा, उसको कंपाइल नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो उसके अंदर सिंटैक्स का एरर, खास तौर पे लॉजिकल एरर वो डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन सिंटैक्स एरर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। वो हमें सामने एरर बता देता है किस स्टेटमेंट के अंदर एरर है और आप इसको ठीक करें, और कंपाइलर तब तक कंपाइल नहीं करता उस प्रोग्राम को जब तक हम एरर को ठीक नहीं कर लेते, ठीक है। तो इस तरह ये जो है पहला काम उसका ट्रांसलेशन है, सोर्स ऑब्जेक्ट कोड, और दूसरा उसके अंदर एरर डिटेक्शन, और फिर उसके बाद एरर्स को ठीक करना, यानी बग से डीबग करना, बग यानी गलती और डीबगिंग, उन गलतियों को दुरुस्त करना, ये उसके अंदर शामिल है। लाइक हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है। इसको वो चेंज करता है, कंपाइल करता है, और वो इसको चेंज कर देता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड्स के अंदर, ठीक है, या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद बेटा हमारे पास बात आ जाती है इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या है हमारे पास, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर that translate one statement of a program at one time। हाँ जी, इंटरप्रेटर भी हमारा ट्रांसलेटर है कंपाइलर की तरह, लेकिन फर्क क्या है कंपाइलर इंटरप्रेटर के अंदर कि हमारा ऐसा टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम, एक स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता है यानी ट्रांसलेट करता है, उसमें से एरर डिटेक्ट करता है, अगर वो ठीक है तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा और फिर उसको लिखने देगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, उसके अंदर एरर हमें पहले दुरुस्त करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास ये ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेशन करता है। जो हमारा कंपाइलर था एज ए होल पूरे का पूरा प्रोग्राम जो था उसको एक ही टाइम में जो है वो ट्रांसलेट कर देता था, और हम लोग उसको जो है वो क्या करते थे, इस्तेमाल कर लेते थे, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर मौजूद होता था। लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर क्या करना पड़ता है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम डेवलप करेंगे उसके अंदर हर दफा हमें हर एक स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, यानी हर दफा उसका एरर भी डिटेक्ट होगा, हर दफा ट्रांसलेशन भी होगी, प्रॉपर ऑब्जेक्ट फाइल इससे नहीं बन सकेगी। तो इसके कुछ फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा यह है इसका कि इसके अंदर बड़ी जल्दी हमारी एरर डिटेक्शन होती है कि हर लाइन जो भी उसमें मसला होगा फौरन से हम पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस तरह हमारे लिए जो है ये आसानी हो जाएगी। और जो हमारे पास कंपाइलर है उसमें पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद हमें जो है वो पता चलता है कि इसके अंदर एरर्स कौन कौन से, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम लोग इसके अंदर आसानी से काम कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारी जो थर्ड टाइप इसकी आ जाती है वो हमारे पास आ जाता है असेंबलर। असेंबलर क्या चीज है हमारे पास, ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर that translate the assembly language into machine codes। यानी कि हमारे पास असेंबलर जो है बेसिकली बना ही असेंबली लैंग्वेज के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम डिजाइन किया होता है, प्रोग्राम लिखा होता है, उसको वो ट्रांसलेट करता है और इसको असेंबली मशीन कोड्स के अंदर चेंज कर देता है। यानी स्पेसिफिकली ये डिजाइन ही हमारी ट्रांसलेशन की, असेंबली लैंग्वेज की ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल
होता है। तो बेटा इस तरह जो है ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है मशीन कोड्स के अंदर, ताकि डायरेक्ट कंप्यूटर उसको अंडरस्टूड कर सके। हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, कंप्यूटर को उसकी जुबान में समझाने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। इसके टोटल तीन टाइप्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और उसके बाद तीसरी टाइप इसकी आ जाती है हमारे पास असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा सोर्स प्रोग्राम को चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, जो कि लो लेवल कोड्स में चेंज हो जाता है। उसके बाद इंटरप्रेटर वो क्या करता है, एक एक लाइन को चेक करता है, ट्रांसलेट करता है, उसमें एरर डिटेक्ट करता है और उसके बाद जो है वो उसको चेंज कर देता है। और हर दफा हमें जो है वो उसका कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती, हर दफा हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। तीसरी किस्म हमारी असेंबलर है। असेंबलर हमारे पास एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसके अंदर जो भी प्रोग्राम हमारा असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया होता है उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। एक लैंग्वेज, एक जो है वो हमारी जो भी इसके कोड्स होते हैं उनको मशीन कोड्स के अंदर चेंज कर देता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। और एक बात याद रखें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये दो ऐसे हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को अच्छी तरह से आपने करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो, मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि इल्म जितना फैलाओगे अल्लाह ताला आपके भी इल्म में इजाफा फरमाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।